सुप्रभात। हिंदी की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज मैं यतेंद्र मिश्र के जो पाठ हैं, ये नौबत खाने में इबादत, इसके सारांश की चर्चा करने जा रही हूँ। तो आइए देखें। नौबत खाने में इबादत यतेंद्र मिश्र का एक व्यक्ति चित्र है, जिसमें उन्होंने प्रसिद्ध शहनाई वादक बिस्मिल्लाह खां के जीवन का परिचय देते हुए अपनी रुचियों तथा संगीत साधना पर प्रकाश डाला है। प्रस्तुत पाठ का आरंभ लेखक ने सन 1916 से 1922 के समय का वर्णन किया है। उस समय बालक बिस्मिल्लाह खां लगभग 6 वर्ष के थे। पंचगंगा घाट स्थित बालाजी के मंदिर की ढ्योढ़ी के नौबत खाने से मंगल ध्वनि उत्पन्न हो रही थी। उस समय उसे ये पता नहीं था कि राग क्या होता है। उसके मामा देश के प्रसिद्ध शहनाई वादक थे और अक्सर वे भीमपलासी तथा मुल्तानी रागों की चर्चा करते रहते थे। उनके मामा बालाजी के मंदिर में बैठे अक्सर रागों का रियाज करते रहते थे। अमीरुद्दीन का जन्म बिहार के डुमराव नामक स्थान पर हुआ। 5-6 वर्ष की आयु में वे अपने नाना के घर काशी में आ गए। शहनाई तथा डुमराव का गहरा संबंध था। शहनाई रीढ़ से बजती है, जो अंदर से पोली होती है, जिसके सहारे शहनाई को फूंका जाता है। रीढ़ नरकट से बनती थी, जो एक प्रकार की घास है जो डुमराव में सोन नदी के किनारे पाई जाती है। इस प्रकार अमीरुद्दीन अर्थात उस्ताद बिस्मिल्लाह खां के यहाँ जन्म लेने से गांव का महत्व बढ़ गया। बिस्मिल्लाह खां की माँ का नाम मिट्ठन बाई तथा पिता का नाम पैगंबर बख्श था। जब बिस्मिल्लाह खां की आयु 14 साल की थी तो वे काशी के पुराने बालाजी के मंदिर के नौबत खाने में रियाज के लिए जाते थे। वे रसूलन बाई तथा बतूलन बाई के घरों से होकर जाते थे। इस रास्ते पर उनको कभी ठुमरी, कभी ठप्पे और कभी दादरा सुनने को मिलता था। अन्य शब्दों में हम कह सकते हैं कि बिस्मिल्लाह को संगीत की तरफ आकर्षित करने का श्रेय इन दोनों बहनों अर्थात रसूलन व बतूलन बाई को ही दिया जाता है। वैदिक इतिहास में शहनाई का उल्लेख नहीं मिलता, लेकिन इसकी गणना सुशीर वाद्यों में होती है। अरब देश में फूंक कर बजाए जाने वाले वाद्यों में नाड़ी को नय कहते हैं, इसलिए शहनाई को शाहनाई अर्थात सुशीर वाद्यों में शाह की उपाधि दी गई है। 16वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में तानसेन के संगीत में शहनाई, मुरली, वंशी, श्रृंगी और मूर्छन आदि का उल्लेख मिलता है। अवधी के लोकगीतों में भी शहनाई का वर्णन है। इसे मांगलिक अवसरों पर बजाया जाता है। दक्षिण भारत में मंगल वाद्य नागस्वरम की समान ही शहनाई है। 80 वर्ष की आयु में भी बिस्मिल्लाह खां शहनाई की इसी मंगल ध्वनि के लिए सुर मांगते रहे। वे दिन में 5 बार नमाज करते हैं और एक सुर की इबादत में खुदा के आगे झुकते हैं। उनका ये विश्वास था कि अल्लाह एक दिन उनकी मुराद या उनकी तमन्नाओं को पूरा करेगा। वे लेखक आगे कहते हैं कि प्रत्येक मानव अपने कष्टों तथा दुर्बलताओं से बचने के लिए किसी शांत स्थान की खोज करता है। तो उसी तरह बिस्मिल्लाह खां भी 80 साल की आयु में भी सोचते रहे उनके सातों स्वरों को बरतने का सलीका क्यों नहीं आया या तरीका क्यों नहीं आया। बिस्मिल्लाह और शहनाई के साथ मुस्लिम पर्व मुहर्रम जुड़ा हुआ है। इसके अंतर्गत महीने में 10 दिन का शोक मनाया जाता है, अतः किसी प्रकार का संगीत कार्यक्रम भी नहीं होता। वे दिन बिस्मिल्लाह खां शहनाई बजाते हुए, मातमी धुन बजाते हुए दाल मंडी से लगभग 8 किलोमीटर दूर पैदल चले जाते थे और इमाम हुसैन तथा उनके परिवार के लोगों को श्रद्धांजलि अर्पित करते थे। तो इससे एक बड़े कलाकार का मानवीय रूप हमारे सामने आता है। बिस्मिल्लाह खां को कभी कभी अपने जवानी के दिन याद आते हैं। उस समय उनको रियाज करने का जुनून चढ़ा रहता था। उनको महाल की कुलसुम
हलवाइन की कचौड़ी वाली दुकान तथा गीतावली व सुलोचना की भी याद आती थी। उनकी पसंदीदा हीरोइन सुलोचना थी। उसे याद करके वे बच्चों के समान मुस्कुराते थे। लेखक ने बिस्मिल्लाह खां की उस घटना का भी जिक्र किया है जब वे अपने नाना की शहनाई को ढूंढने के लिए सभी शहनाइयों को इधर उधर फेंक देते थे। जब उनके मामा शहनाई बजाते हुए समय पर आते तो तब वे जमीन पर पत्थर को पटक कर उनकी प्रशंसा करते। उस समय युवक अमीरुद्दीन को फिल्में देखने का भी बड़ा शौक था। वे घर के सदस्यों से एक एक पैसे इकट्ठे करके फिल्म देखने जाते थे। सुलोचना की फिल्म तो वे अवश्य ही देखते थे। इस प्रकार कुलसुम हलवाइन की देसी घी की कचौड़ियाँ बड़े स्वाद से खाते थे। काशी के दक्षिण में स्थित बालाजी के मंदिर में संगीत आयोजन की परंपरा बड़ी प्राचीन रही है। विशेषकर हनुमान जयंती के अवसर पर यहाँ 5 दिनों तक शास्त्रीय व उपशास्त्रीय गायन वादन होता था। इसमें बिस्मिल्लाह खां अवश्य भाग लेते थे। उनकी विश्वनाथ तथा बालाजी के प्रति अटूट श्रद्धा थी। जब वे काशी से बाहर कहीं भी शहनाई बजाते तो वे विश्वनाथ तथा बालाजी की तरफ मुँह करके बैठते थे। उनकी एक रीढ़ 15 से 20 मिनट तक गीली हो जाती थी, तब वे दूसरे रीढ़ का प्रयोग करते। वे मरते दम तक शहनाई और काशी छोड़ने की बात करते रहे, लेकिन उनका कहना था कि जिस ज़मीन ने उन्हें तालीम दी और जहाँ से अदब प्राप्त किया है वह और कहीं से प्राप्त नहीं किया जा सकता। शहनाई और काशी को छोड़कर स्वर्ग भी नहीं चाहते थे। काशी को संस्कृति की पाठशाला कहा गया है। यह विद्वानों तथा महापंडितों की नगरी है। यहाँ सभी प्रकार के रस्मों रिवाजों में अनुकूलता है। यहाँ की भक्ति में भी संगीत है। यहाँ के लोग एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। इसलिए बिस्मिल्लाह खां को काशी से अलग नहीं किया जा सकता। जब किसी उत्सव एवं समारोह में बिस्मिल्लाह खां शहनाई बजाते तो उसे पहचान जाते। खां साहब को राग मालूम है और ताल भी मालूम है। उनकी शहनाई का स्वर का सरगम सबको मंत्रमुग्ध कर देता था। लोग उनकी प्रशंसा करते नहीं थकते थे। उन्होंने शहनाई को साजों की कतार में प्रमुख स्थान दिलवाया। एक फ़कीर की दुआ उन्हें लग गई। एक बार उनकी शिष्या ने उनके पहनावे को देखकर कहा कि आपको भारत रत्न प्राप्त हुआ है और आप इस फटी धोती में सबसे मिलने चले जाते हैं। तब खां साहब ने मुस्कुराकर कहा कि भारत रत्न तो उनकी शहनाई को मिला है, ना कि उनके कपड़ों को। उनका कहना था कि यदि वे बनावटी श्रृंगार करते रहते तो फिर रियाज ना कर पाते। फिर भी उन्होंने ईश्वर से यही दुआ की कि वे फटा सुर ना बख्शें। लुंगिया का क्या है, आज फटी है, कल उसकी सिलाई हो जाएगी। लेखक आगे कहते हैं, सन 2000 ईस्वी में पक्का महल से मलाई बर्फ़ बेचने वाले जा चुके थे। देसी घी की बात का क्या कहना, कचौड़ी जलेबी भी नहीं मिलती थी। इन सब की कमी बिस्मिल्लाह खां को बड़ी खलती थी। खां साहब यह महसूस कर चुके थे कि अब गायकों और संगीतकारों की कोई परवाह नहीं करता। उनके प्रति लोगों में यह आदर भाव नहीं रहा। उनको इन बातों का भी दुख होता कि लोग घंटों किए जाने वाले रियाज को भी नहीं पूछते। सचमुच यह जानकर हैरानी होती है कि काशी में संगीत, साहित्य और आदर की परंपराएं लुप्त हो गई हैं। बिस्मिल्लाह खां को भी इनकी कमी खलती है। फिर भी काशी में बाबा विश्वनाथ और बिस्मिल्लाह खां एक दूसरे के पूरक कहे जाते हैं। मुहर्रम, ताजिया, होली, अबीर, गुलाल संस्कृति भी एक दूसरे के पूरक रहे हैं। प्रमुख बात यह है कि आज भी काशी में बहुत कुछ बचा हुआ है। बिस्मिल्लाह खां इसी काशी में रहे। उन्होंने 2 संप्रदायों को एक करने का प्रयास किया
और भाईचारे की प्रेरणा दी। उनको भारत रत्न, संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार, पद्म भूषण आदि अनेक पुरस्कार प्राप्त हुए। उनकी संगीत यात्रा अजेय यानी कि जिससे जीता ना जा सके, और वे संगीत के नायक भी थे। और इस तरह 90 वर्ष की आयु पूरी करते करते 21 अगस्त सन 2006 को इस नश्वर संसार से वे हमेशा के लिए विदा हो गए। धन्यवाद।